जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि मैं महाराज में प्रवेश करूं। भगवान शिव बावरे होकर अपने कैलाश को छोड़कर ब्रज में आए। पार्वती जी ने मनाया भी, लेकिन त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोकवासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं श्री ललिता जी ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव बोले कि तो क्या करना पड़ेगा। ललिता सखी बोली कि आप भी गोपी बन जाओ। भगवान शिव बोले कि जो बनाना है जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे महारास में प्रवेश जरूर दिलाओ। भगवान शिव को गोपी बनाया जा रहा है। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण किया है। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। बाबा भोलेनाथ गोपी हो गए। फिर क्या था, प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। भगवान ने जब भगवान शिव को देखा तो समझ गए। भगवान ने सोचा कि चलो भगवान शिव का परिचय सबसे करवा देते हैं जो गोपी बनकर मेरे महाराज का दर्शन करने आए हैं। सभी गोपियाँ भगवान शिव के बारे में सोच के कह रही हैं, ये कौन सी गोपी हैं तो लंबी तगड़ी और सुंदर, कैसे छम छम चली जा रही हैं। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में भी हैं। गोपियाँ बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फस्ती पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगा कर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूँगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊँगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियाँ एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लज्जा शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर, आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया। भगवान शंकर बोले, प्रभो, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव ने यह वर मांगा,
हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि व्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। इसके बाद सुंदर महारास होता है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती हैं। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। भगवान ने गोपियों को चीरघाट लीला के समय दिए वचन को पूरा करा है। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राणप्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन जो इस कथा को सुनते हैं उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक होता है। रास पंचाध्यायी का आखिरी श्लोक इस बात की पुष्टि भी करता है। समस्त रोग कामनाओं से उत्पन्न होते हैं जिनका मुख्य स्थान हृदय होता है। मानव अच्छी बुरी अनेक कामनाएं करता है, उनको प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट होती है। इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध, क्षोभ आदि प्रकट होने लगता है। वह सीधे हृदय पर ही आघात करता है। जय हिंद।